आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिला ऊना यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता शोभित गौतम जी के साथ। शोभित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। शोभित जी, कुछ सवाल हैं जनता के बीच और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे जो जनता के सवाल हैं वो आप जवाब अच्छी तरह देंगे और जनता को अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आज देश में महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं दिन भर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि आपने कहा है कि जनता के बीच में जो सवाल हैं, तो मैं उनका जवाब भी जो है आपके माध्यम से देना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। देखिए, आज घर घर में जो है महंगाई ने जो है डेरा लगा रखा है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जो अगर आप सब्जियों की बात कर लें या अनाज की बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, तेल की बात कर लें, जो जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी की जीने की चीजें हैं, जिसे हम बस बेसिक एसेंशियल्स बोलते हैं, आज महंगाई इस दर पर पहुंच चुकी है जिसकी खास तौर पर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार है। और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने टैक्स लगा के आम जनता की पीठ के ऊपर जो एक भारी भरकम बोझ रख दिया है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए, ये मान के चलिए, इंटरनेशनल बैरल पर जो तेल का दाम चल रहा है, कच्चे तेल का दाम, उसके मुकाबले और आज आंकड़े क्या कहते हैं। जो आज डीजल पेट्रोल जो कहते थे कभी कि डीजल और पेट्रोल को जो है नीचे लेकर आएंगे, आज उन्होंने ही डीजल और पेट्रोल को जो है सबसे ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, सत्य है ये कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है, पर डीजल का ज्यादा हो गया और पेट्रोल का जो है उससे 30 पैसे कम हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज आम जनता के ऊपर जो है भारी भरकम बोझ रख दिया है और जिसका नतीजा इनको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। आज आप मान के चलिए कि जिस कदर आज बेरोजगारी फैली है, उसके कारण जो है आज हर घर में जो है चूल्हा बालना भी मुश्किल हो चुका है। आज घर घर की अगर सिचुएशन देखी जाए तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जाके देखें तब भी शायद ये उनकी जो मजबूरी समझ नहीं पाएंगे। आम जनता के बीच जो ये जाकर नारे लगाकर सरकार में आए थे, 15 लाख रुपया देंगे या फिर जो है महंगाई कम करेंगे, तो आप ये खुद बताइए कि क्या आज महंगाई कम हुई? क्या देश की जनता के साथ जो छल इन्होंने किया है ये माफ करने लायक है? मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ही महंगाई के ऊपर बहुत जिम्मेदार है। शोभित जी, कोरोना महामारी को लेकर आप सरकार की तैयारियों के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारी सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और कह सकते हैं कि एक ऐसी प्लानिंग जो शुरू से ही नाकामयाब थी वो की है। अब चाहे मेडिकल सुविधाओं के लेके बात हो, पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में विराजमान है और आप ये मान के चलिए कि मेडिकल को लाइन को लेकर इन्होंने बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं रखी थी। राजा और प्रजा ये एक ऐसी चीज है, अगर राजा प्रजा के बारे में सोचेगा नहीं तब प्रजा कभी भी कामयाब नहीं हो सकती और प्रजा का भला कभी नहीं हो सकता। और वही लेसन ये आज चला हुआ है कि भाई अगर हॉस्पिटलाइजेशन ठीक नहीं होगी, आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, ये वही अस्पताल है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में अपने कार्यकाल में बनाए थे, जो आज लोगों के काम आ रहे हैं, वही सुविधाएं हैं। आज आप मान के चलिए हिमाचल प्रदेश में भी जो है हॉस्पिटल की बात अगर हम करते हैं तो इतने जो है अत्याधुनिक नहीं है। हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं, आम जनता है, वो अपना इलाज करवाने दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकती है। अगर सरकार कुछ करती तो मैं कहता हूं हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करती और हमारे देश की जनता को लाभ पहुंचाती। आप देख के चलिए, आप मान के चलिए, वेंटिलेटर्स की बात हो तो आप खुद जानते हैं कि आज वेंटिलेटर्स के मामले में हमारा देश जो है बिल्कुल कम आंकड़ों के ऊपर चला हुआ है। जिसका कारण कौन है? केंद्र की सरकार है। और आप ये देखिए, आज जो है सुबह पढ़ रहा था कि 17 वेंटिलेटर्स जो है ऊना जिला को आए।
आप ये बताइए जनाब कि जब ये आंकड़ा इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो स्प्रेडेशन ऑफ द कोरोना वायरस है वो बढ़ रही है, तो क्या 17 वेंटिलेटर्स उसके लिए बहुत हो गए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा लोगों से कि क्या इसी समय के लिए जो है आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में लेकर आए थे कि आम जनता जो है इस तरीके से परेशान रहे? शोभित जी, राहुल गांधी और मोदी जी की नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मोदी जी की नीतियों के बारे में तो जग जान चुका है, जिनकी करनी और कथनी में अंतर है। आज जिन वादों को लेकर मोदी जी जो है सत्ता में आए थे, आम जनता ने उनके प्रति जो प्यार दिखाया था, आज वो उनके ऊपर खरा नहीं उतर पाए हैं। जो वादे आम लोगों के साथ मोदी जी ने किए थे, वो वादे महज एक वादे बन के रह चुके हैं और जो कभी ना पूरे होने वाले हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि आम जनता के बारे में हर समय सोचता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें, अफवाहें फैलाई, पर वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अगर नीतियों की बात की जाए तो आप ये मान के चलिए, जो मध्य प्रदेश में राहुल जी ने कहा था वो बिल्कुल करके दिखाया जब शासनकाल उनका था। राजस्थान की बात हो, कर्जा माफ हुआ, 72,000 रुपए की जो है स्कीम वो लेकर आए। और जब कोरोना वायरस की जो महामारी फैल रही थी, तब राहुल जी ने जो है पहले ही सरकार को सचेत कर दिया था कि बहुत बड़ा जो भयंकर सुनामी है वो आने वाली है, आप अभी सचेत हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी की नीतियां सही होती तो वे तब ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानें रद्द कर देते और हमारे देश में ये महामारी फैलने से बच सकती थी। तो आप खुद बताइए कि किसकी नीतियां अच्छी हैं और किसकी नहीं। और इनकी नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही मोदी जी हैं जो आम जनता को, जो हमारे युवा हैं, जो रोजगार की इच्छा से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले थे, उनको पकोड़ा तलने के लिए कहा था। शोभित जी, कांग्रेस सरकार क्या एक ही परिवार से जी देखिए, के लिए है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बात होती है सेवा भाव की, और ये बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार की है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आम जनता के मोह, आम जनता के दिल की धड़कन में कांग्रेस पार्टी बसती है। आज देखिए, हम भी एक कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो उसका सिर्फ कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमें आजादी की लड़ाई जिताई है, हमें एजुकेशन का माध्यम दिया है। आप खुद मान के चलिए, IIT IIM जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जब कांग्रेस अपने शासन काल में थी, तब ये एजुकेशन के ऊपर फोकस, हॉस्पिटल्स के ऊपर फोकस, जिस देश में आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है, वो कांग्रेस पार्टी ने उस भारत का निर्माण किया है। और रही बात एक परिवार की, तो परिवारवाद जो है ये तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अफवाहें हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है। अगर आप इसको बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ एक सेवा की भावना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे, आज किसका जो है कौन, अब किसका वंशज ऐसा नहीं है कि जो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो एक वंशवाद नहीं है, वो सेवा की नीति है, वो हर किसी की सेवा की नीति है। पर ये सिर्फ एक कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ ये काम करते हैं। और दूसरी रही बात, आज आप मान के चलिए, जिस भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है कि भाई कांग्रेस परिवारवाद करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो कांग्रेस पार्टी के ऐसे मध्यम परिवारों से आने वाले नेता हैं, क्या वो परिवारवाद के नेता हैं? बिल्कुल नहीं। आज ऐसे ऐसे नेता हमारे बीच में हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे देश में जो है नाम ऊंचा किया है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है हर वर्ग के नेताओं को आगे लाने की कोशिश करती है। जो युवा आम मजबे के साथ जुड़े हुए हैं, आम जनता के साथ जुड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी जो है आगे लेकर आती है। शोभित जी, आप पेशे से एक एडवोकेट भी हैं जी, और साथ में आप जिला यूथ कांग्रेस के आप प्रवक्ता भी हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए नशे के खिलाफ? देखिए, नशा एक ऐसी महामारी है, सबसे बड़ी महामारी है नशा। आज आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त हिमाचल प्रदेश में शासन में आई थी, तब नशे के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। और मैं कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है। और युवाओं को और उनके परिवारों को एक अच्छी नसीहत देने की बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग
इस नशे के ऊपर लगा रहे हैं। और नशा एक ऐसी चीज है जो आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर देगी। अगर युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा, अपना भविष्य बनाइए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और बहुत ही ऊपर आप जाएंगे, आप देश का नाम रोशन करेंगे। अपने पढ़ाई की तरफ लगन रखिए और समाज में प्यार, प्रेम, स्नेह, सिर्फ ये चीजें बांटिए और ये नशा, कुरीति, इन सब चीजों को छोड़िए, अपने परिवार की तरफ देखिए और आने वाली पीढ़ी को भी जो है नशे से दूर रखने की सलाह दें। धन्यवाद। शोभित जी, दिन भर चैनल में आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा युवाओं से, अपने बड़े माताओं बहनों से कि आप सभी जो है एक नशे के खिलाफ मुहिम चलाएं। जो भी अगर आपको लगता है नशा करता है तो उसे प्यार से समझाएं, मार से देखिए कोई नहीं समझता, प्यार से समझाएं। उसके साथ ही जो है, जो प्यार है एक ऐसी कड़ी है जो सबको बदल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।